वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD, AB is parallel to DC, intersect each other at point O. Then we need to prove that area of AOD equal to area of BOC. आप इस फिगर को देख सकते हैं। हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD। इस ट्रेपेजियम में हमारी जो दो साइड्स हैं AB और DC, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, और जो डायगोनल है AC और BD ये एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें ये शेडेड पोर्शंस के एरिया इक्वल दिखाना है, यानी हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ AOD इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। प्रूव करना इजी है। आप देखें दो ट्रायंगल्स हमें मिल रहे हैं ADB और ACB। चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हम दो ट्रायंगल्स तुरंत डिटेक्ट करेंगे। हमें दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस AB पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। ABD एंड ABC आर ऑन द सेम बेस AB and lying between the same parallels. Therefore, area of triangle ABD equal to area of triangle ABC. तो पहले हमने बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स ABD और ट्रायंगल ABC ये सेम बेस AB पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस AB और DC के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। अब आप देखें इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें एक कॉमन एरिया मिल गया AOB। AOB इस ट्रायंगल ABD में शामिल है और AOB इस ट्रायंगल ABC में भी शामिल है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स से AOB सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी दोनों साइड्स हम लोग एरिया ऑफ AOB सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ AOB इक्वल टू एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ AOB। सेम क्वांटिटी हम दोनों ओर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब जब हम इस ट्रायंगल ABD में AOB सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये शेडेड पोर्शन AOD मिल जाएगा। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ AOD इक्वल टू, इस तरफ हमारा ABC में जब हम AOB घटाएंगे तो हमें एरिया ऑफ BOC मिल जाएगा। एरिया ऑफ BOC आप देखें यही हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ AOD इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फिगर में ABCDE एक पेंटागन दिया गया है। आप देखें ABCDE ये एक पेंटागन है। A line through B parallel to AC meets DC produced at F। एक लाइन B से हमने खींची है जो कि AC के पैरेलल है। B से हमने एक लाइन खींची इस AC के पैरेलल, तो इसका मतलब कि हमारी जो लाइन AC है और लाइन BF है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये लाइन DC को जब प्रोड्यूस करते हैं तो F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये ACB इक्वल टू ACF, ये दोनों एरिया हमें प्रूव करना है। आप गौर करें, जैसे ही आपको दो पैरेलल लाइंस मिल गई हैं तो आप लोग कोशिश करें कि उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हमें कोई दो ट्रायंगल्स मिल जाए जिनका बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करें। हम देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स ACB और ACF ये दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस AC पे हैं और दो पैरेलल लाइंस AC और BF के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF होगा और यही हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपको ये बता देना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं और सेम बेस वाले हैं। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं। ACF आर ऑन द कॉमन बेस AC and lying between the same parallel lines, between the same पैरेलल लाइंस। कौन सी दो पैरेलल लाइंस हैं? AC एंड BF। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ACB इक्वल टू एरिया ऑफ
ACF, हमें यही प्रूव करना है। ACB इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। हमने बता दिया कि दोनों ट्रायंगल सेम बेस AC पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। इस प्रूवमेंट के साथ हम लोग सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया AEDF इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE। AEDF इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE। आप देखिए हमने ये प्रूव किया है ACB इक्वल टू ACF। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम इस शेडेड पोर्शन को जोड़ दें, जैसे हम AEDC को इस ट्रायंगल ABC में जोड़ेंगे तो हमें ABCDE पेंटागन मिल जाएगा, और यही पोर्शन जैसे हम AFC में जोड़ेंगे तो हमें AEDF मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ इस फर्स्ट प्रूवमेंट में दोनों ओर इस क्वाड्रिलेटरल AEDC को जोड़ देना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम लोग ऐड कर रहे हैं, एडिंग क्वाड्रिलेटरल AEDC ऑन बोथ साइड्स। दोनों ओर हम लोग इस एरिया को जोड़ देंगे, तो एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ AEDC इक्वल टू एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया ऑफ AEDC। अब हम लोग जब देखें ACB में AEDC जोड़ रहे हैं, ACB में AEDC जोड़ा तो हमारा ये पूरा बन गया इतना पोर्शन, यानी कि हमारा बन गया पेंटागन ABCDE। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCDE इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। ACF ये है, इस ACF में हमने इतना पोर्शन और जोड़ दिया तो हमें मिल गया AEDF। ये क्वाड्रिलेटरल पूरा बन जाएगा एरिया ऑफ AEDF। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब आप सॉल्व करने जाएंगे आपको बेसिक चीजों का नॉलेज है, आपको दोनों थ्योरम्स का नॉलेज है, तो हम सिर्फ उन्हीं थ्योरम्स को अप्लाई करके एक एक लाइन में ये प्रूव कर दे रहे हैं कि एरिया ऑफ ACB इक्वल टू एरिया ऑफ ACF है। जब ये दोनों एरिया मिल गए तो हमने इन दोनों एरिया में इस क्वाड्रिलेटरल AEDC को और जोड़ दिया है, तो हमारा एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इक्वल टू एरिया ऑफ AEDF मिल गया। नंबर 12 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A villager इतवारी has a plot of land of shape of a quadrilateral। एक विलेजर है, एक ग्रामीण है इतवारी, उसके पास एक प्लॉट है जो कि क्वाड्रिलेटरल के शेप का है। विलेज पंचायत उसके प्लॉट में एक हेल्थ सेंटर बनाना चाहती है और उन्होंने इसका प्रपोजल इतवारी को दिया है। इतवारी एग्री कर गया, इतवारी ने एग्री किया है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है कि उसके इस प्लॉट ऑफ लैंड में वो एक कॉर्नर से जमीन तो देगा, लेकिन उसे उतनी ही जमीन इसी प्लॉट से जुड़ी हुई चाहिए ताकि उसके प्लॉट का शेप एक ट्रायंगुलर शेप में बदल जाए। तो ये कंडीशन है इस इतवारी की। अब आप देखें कि ग्राम पंचायत किस तरह से उसकी कंडीशन को पूरा करेगी। माना कि इतवारी का ये प्लॉट है ABCD, आप देख सकते हैं इसका शेप क्वाड्रिलेटरल का शेप है। डायगोनल BD को हमने मिलाया, इस डायगोनल BD के पैरेलल हमने एक लाइन AE खींची है जो कि DC को आगे बढ़ाने पे पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करती है। हमने B से E को मिला दिया, माना कि BE ने AD को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट किया। हम इस शेडेड पोर्शन को यानी इस एरिया AOB को ग्राम पंचायत को देंगे और ग्राम पंचायत इस एरिया AOB के बदले इतवारी को OED पोर्शन देगा, ताकि उसका जो पूरा प्लॉट है वो अब ट्रायंगुलर शेप में बदल जाएगा BEC में। हमें सिर्फ ये दिखाना है कि क्या ये दोनों एरिया सेम है। इन दोनों एरियाज को हमें सिर्फ सेम दिखाना है। तो आप लोग फिर से समझ लीजिए, इतवारी का एक क्वाड्रिलेटरल शेप का प्लॉट था। इस क्वाड्रिलेटरल शेप प्लॉट में हमने डायगोनल मिलाया और इस डायगोनल से यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींची है जो कि इस लाइन BC को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करती है। फिर E से हमने इस पॉइंट B को मिला दिया है और ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग O हो गया हमारा। हम इतना पोर्शन ग्राम पंचायत को देंगे और ग्राम पंचायत इसके बदले में हमें इतना पोर्शन देगी, ताकि जो इतवारी का प्लॉट है वो BCE के ट्रायंगुलर शेप में बदल जाए। अब हम लोग को सिर्फ ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ AOB इक्वल टू एरिया ऑफ OED है। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने जो कुछ भी किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने किया है ड्रॉ ए लाइन AE पैरेलल टू BD
which meet the line DC produced at E। DC को जब आगे बढ़ाते हैं तो ये लाइन AE इसको पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करती है। अब हमें किसी भी तरह ये दिखा देना है कि ये दोनों एरिया सेम है, यानी एरिया ऑफ AOB इक्वल टू एरिया ऑफ OED, ये दोनों एरिया सेम है। इसके लिए हमें मालूम है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जैसे हमें दो लाइंस पैरेलल मिल जाती हैं तो फिर हमें थ्योरम 9.2 या 9.3 अप्लाई करने की छूट मिल जाती है। हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ADE ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस AE पे बने हैं और ये सेम पैरेलल लाइंस AE और BD के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हम बता देंगे ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABE are on the same base AE and lying between same parallels। कौन कौन से सेम पैरेलल्स हैं? AE and BD। Therefore area of ABE is equal to area of ADE। अब इन दोनों एरिया से अगर हम AOE एरिया जो कि इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन पोर्शन मिल रहा है, इस ट्रायंगल AOE को हम इनमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स सेम निकल आएंगे। एरिया ऑफ ABE लेफ्ट साइड से हमने घटा दिया, एरिया ऑफ AOE इक्वल टू एरिया ऑफ ADE माइनस एरिया ऑफ AOE। ये दोनों ट्रायंगल्स जैसे हम घटा देंगे तो ABE माइनस AOE इक्वल टू हमें मिल जाएगा ABO। ये मिल गया एरिया ऑफ ABO इक्वल टू ABE में AOE घटा दिया तो हमें मिल गया एरिया ऑफ ODE। एरिया ऑफ ODE हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों एरिया सेम है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत इतवारी के प्लाट के एक कोने से AOB पोर्शन ले लेगी और इसके बदले में उसके प्लाट से जुड़ा हुआ दूसरा प्लाट ODE उसे दे देगी ताकि उसके प्लाट का जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा। देयरफॉर ग्राम पंचायत will take the portion AOB and give in lieu of it OED so that the plot could be triangular shape, ताकि प्लॉट ट्रायंगुलर शेप का बन सके। तो आप लोग समझ गए होंगे इतवारी का प्लॉट था ABCD और उसने इस प्लॉट से AOB पोर्शन ग्राम पंचायत को दिया हेल्थ सेंटर बनाने के लिए। ग्राम पंचायत ने इसके एवरेज में सेम एरिया का पोर्शन उसके प्लॉट से जुड़ा हुआ OED दिया है और उसका जो प्लॉट है वो BCE की पोजीशन में आ गया। BCAE एक ट्रायंगुलर शेप है यानी इतवारी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर